उधर जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने द बोर्ड ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। ईओडब्ल्यू ने उनके आवास और ऑफिस में छापेमारी की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बिशप पीसी सिंह पर कई स्कूलों से छात्रों की फीस से धार्मिक संस्थाओं को चलाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बिशप ने साल 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की। बिशप सिंह के खिलाफ दर्ज शिकायतों में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह बताया जा रहा है कि बिशप सिंह के खिलाफ देश भर में 99 एफआईआर दर्ज हैं। दुर्गेश हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। दुर्गेश, एक बार फिर से जबलपुर और एक बार फिर से इस तरीके की छापेमारी और एक बार फिर से वही सिलसिला। अब ऐसे में बताइए जरा, बिशप सिंह के घर से क्या कुछ अभी तक मिला, ईओडब्ल्यू के हाथ क्या कुछ लगा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जबलपुर में ईओडब्ल्यू की जो टीम है लगातार सक्रिय है और जितने भी पेंडिंग मामले हैं लगता है ऐसा ही है कि ईओडब्ल्यू अब उन्हें जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जबलपुर में आज बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के जो चेयरमैन है बिशप पीसी सिंह, इनके घर पर आज छापामार कार्रवाई की है और सुबह तड़के ही ईओडब्ल्यू की टीम पहुंच गई थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2004 से 2012 के बीच में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थानों में ट्रांसफर करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। बीपी सिंह चूंकि बिशप के पद पर पदस्थ थे और लंबे समय से इनके खिलाफ लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। मूल जो बात ये थी कि इन्होंने षड्यंत्र करके कूट रचित प्रक्रिया अपनाकर दस्तावेज तैयार किए और जो सोसाइटी का नाम बदलकर उसकी तमाम जो संपत्ति थी उसे हड़पने की कोशिश की है। रकम गंवाने का आरोप इनके ऊपर लगा है। इसके साथ साथ जो स्कूल हैं, स्कूलों की जो फीस होती है, छात्रों की जो फीस होती है, उसका उपयोग धार्मिक संस्थानों को चलाने का आरोप लगा है। तो शिकायतों में जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले, क्योंकि ये पहला ऐसा मसला नहीं है। बिशप के खिलाफ लगभग 99 एफआईआर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक काफी बड़ा मसला है। अब इसमें ईओडब्ल्यू छानबीन कर रही है, तमाम तरह के दस्तावेज खंगाल रही है। दुर्गेश दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और एक के बाद एक ही ईओडब्ल्यू की सक्रियता नजर आ रही है। जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर अब इसे खत्म करना होगा जड़ से और इस दिशा में भारत के हर नागरिक को आगे बढ़ना होगा, उसके बाद क्या ये सक्रियता और ज्यादा बढ़ी है? ईओडब्ल्यू की हो या फिर राज्यों में ईडी की हो, आईटी की हो? निश्चित तौर पर देखिए, पिछले तकरीबन यदि हम 7-8 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं तो ईओडब्ल्यू ने लगातार कार्रवाई की है। जबलपुर की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, बालाघाट में एक बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, बैरागढ़ में, भोपाल के बैरागढ़ में एक बड़ी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जबलपुर में नगर निगम के सहायक यंत्री थे उसके घर छापामार कार्रवाई हुई थी, फिर आरटीओ संतोष पॉल के घर छापामार कार्रवाई हुई। तो लगातार ये ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयां चल रही हैं और निश्चित तौर पर इससे कहना चाहिए कि या तो फिर सरकार का खुली छूट है ऐसी एजेंसियों के ऊपर, क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी शिकायतें हैं उनका जल्द से निराकरण करें। क्योंकि देखिए, ये बात तो तय माना जाता है आदर्श कि ये जो अधिकारी होते हैं या जो भ्रष्ट तंत्र को चलाते हैं, ये 2-3 साल या 5 साल के अधिकारी नहीं होते हैं। ये कई दशकों से, जब से अपनी नौकरी संभाल रहे हैं तब से इस सिस्टम पर रहते हैं और तब से ये भ्रष्टाचार करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर कई बार शिकायत होती है, लेकिन बहुत सारी बातें होती है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है या फिर अन्य बातें होती हैं जिनकी वजह से इनके खिलाफ समय सही पॉलिटिकल प्रेशर जो एक बड़ी बात दुर्गेश आपने कही, राजनीतिक दलों का दबाव या फिर ऊपर से जो दबाव की बात हमेशा कही जाती है, वो अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब जिस तरीके से छापेमारी हो रही है वो राजनीतिक दबाव किसी भी कीमत पर बचा है। और दुर्गेश, इन छापेमारियों के जरिए से क्या संकेत, क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर ही होता है जिसमें कार्रवाइयां नहीं होती हैं और पॉलिटिकल प्रेशर ही होता है जिस पर एजेंसियां खुलकर कार्रवाई करती हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में हालात बने हैं, ऐसा ही लगता है कि सरकार ने ईओडब्ल्यू हो या सीबीआई हो या बाकी जो एजेंसियां हो, इनको खुली छूट दे रखी है कि अगर आपके पास शिकायत आती है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, तो आप निश्चित तौर पर कार्रवाई करें। और ऐसी कार्रवाई अगर ईओडब्ल्यू लगातार करता है या लोकायुक्त करता है या बाकी एजेंसियां करती हैं, तो ये मान के चलिए बाकी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अभी भी कुर्सी में बैठे हुए हैं या ये सोचकर बैठे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, निश्चित तौर पर ये उनके लिए एक ठोस संदेश है कि अगर आप नहीं सुधरे तो आने वाले समय में आपके ऊपर भी शिकंजा कर सकेगा। ठीक है, शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर में लगातार भ्रष्टाचारियों पर
नकेल कसने का काम किया जा रहा है।